अरे, आपके तो घुंघराले बाल हैं। इसका मतलब आपको तो सारी उम्र संघर्ष ही करना पड़ा होगा, फिर ही जाके आपको इतनी सफलता मिली होगी। अरे वाह, आपके बच्चे के तो इतने स्मूथ बाल हैं, इसको तो सब कुछ मिलेगा आसानी से। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी के टॉपिक पे बालों से कैसे जाने अपना भविष्य, क्या है बालों का किस्मत कनेक्शन। तो जानेंगे मेरी इस वीडियो में। और हाँ, कुछ लोगों का सोचना ये भी होगा, ये भी कहेंगे कि जिनके सर पे बाल ही ना हो तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ। जैसे भगवान ने हमें सारे पार्ट्स शरीर के, आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब कुछ दिए हैं ना, तो इनसे भी हम जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे। आने वाली वीडियोस में एक एक आपको पार्ट से कैसे भविष्य जाना जाता है, आँखों से, कानों से, कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो राम राम जी सबको। आइए जानते हैं आज के विषय, बालों का किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बालों के टेक्सचर से। जिनके बाल होते हैं झाड़ू जैसे, एकदम रूखे सूखे, कांटों जैसे, हाथ लगाओ तो चुभते भी हैं, और इतने सख्त होंगे और उठे उठे होंगे, और इनके ऊपर मंगल और राहु के बुरे प्रभाव होते हैं। ये इनकी निशानी है। सफलता के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ही ज़िंदगी में सफल होते हैं। इनका भाग्य पक्ष कमज़ोर होता है। इनको मजबूत कैसे किया जाए? भक्ति से। कर्म पक्ष को मजबूत करने से हमारा भाग्य पक्ष उदय होता है। इससे भाग्य भी साथ देने लगता है। अगर हम भाग्य को भक्ति और कर्म से जोड़ देंगे तो बैलेंस बन जाएगा, भाग्य कमज़ोर भी मजबूत बन जाएगा। यह है फिज़िकल वर्क, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिज़िकली अच्छे होते हैं ये। इनको चाहिए उपाय क्या है कि संघर्ष को हम, भगवान ने अगर दिया है संघर्ष तो बहुत उसे कम कर सकें। इनको चाहिए मंगलवार और शनिवार के दिन गरीबों को खाना खिलाएं। सेकंड है जिनके बाल सख्त और चिपके हुए होते हैं। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि उनके हेयर्स काफ़ी रफ होते हैं और चिपके भी होंगे, ऐसे लेस से, जैसे बिना ऑयल लगाए भी अगर बाल धो भी लेते हैं उसके बाद भी उनका ऐसे चिपके से रहते हैं। उनको चाहिए अपनी वाणी पे नियंत्रण। हाँ, अपनी ज़ुबान के कारण आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा, इसीलिए ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। इनका बुध केतु अच्छा नहीं होता। वाणी मतलब बुध है ना। इनको चाहिए उपाय क्या करना है? बुधवार को 8 साल से कम की कन्याओं को आप भोजन खिलाएं, और या तो उनको कोई गिफ्ट दे दिए। इससे वाणी दोष आपका अपने आप ही कम होने लगेगा। और आगे जानते हैं जिनके बाल बिल्कुल ही चिपके हुए होते हैं, और अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही करते हैं। जैसे मान लो साइंटिफिक है तो कोई ना कोई ऐसी अलग सी रिसर्च करेंगे, और ऐसे लोग परिवर्तन वाला काम करते हैं, और इनके बाद ही, ये परिवर्तन करने के बाद ही ये लोग तरक्की करते हैं। फोर्थ है जिनके बाल भूरे हों,
पहले बता दूं, 2 तरह के होते हैं भूरे बाल, हल्के और भारी। जिनके हल्के होते हैं उनको आसानी से वो लोग प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मित्रों के कारण, घर वालों के कारण इन्हें कष्ट झेलना पड़ता है, सपोर्ट नहीं मिलता, दुख सहना पड़ता है। शादी के बाद इनकी किस्मत एकदम से बदलती है, भाग्य चमक जाता है। ज़्यादातर केसेस में देखा है मैंने। दिमाग से भी तेज़ होते हैं। और सेकंड, जिनके भारी हैं और चिपके चिपके भी हैं, घने हैं, भारी हैं, एक साथ चिपके चिपके भी रहते हैं, उनकी तरक्की उन्हें बहुत मिलती है। किस्मत के बहुत अच्छे होते हैं, जो चाहते हैं वो चीज़ें इन्हें धीरे धीरे करके बहुत आसानी से मिलने लगती हैं। फिफ्थ है घुंघराले बाल। ये भी 2 तरह के होते हैं, हल्के और भारी। हल्के घुंघराले बाल होना अच्छी निशानी माना जाता है। इनको मेहनत का परिणाम मिलता ज़रूर है, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, इसके बाद ही इनको परिणाम अच्छा मिलता है। घुंघराले बालों वाली लेडी स्पेशल करके ध्यान रखें, जिनके माथे के पास काफ़ी घुंघराले बाल हैं, इनको भारी पुरुषों से, आदमियों से सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो इनके कारण इनको बदनामी झेलनी पड़ सकती है, परेशानी में आ सकते हैं। और जिनके सेकंड है, जिनके घने हैं घुंघराले बाल, भारी भारी होते हैं, इन्हें शरीर की कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, और शरीर से भी वीक दिखते हैं मोस्ट ऑफली, और हाइपर दिमाग वाले होते हैं। ये बड़ी जल्दी गुस्सा आता है इनको, इनका बुद्ध अच्छा होता है ना, इसीलिए। और ये पर्सन होते हैं कि एक जगह टिक के नहीं काम कर सकते, और अपने मन चाहा इनको काम नहीं मिलता। अगर कहेंगे मैं डॉक्टर की फील्ड में जाना है तो या तो टीचर की जाएंगे या आर्मी की, और अलग करेंगे ना अपने, इनको जाना पड़ सकता है, तो ये बहुत सक्सेस हासिल करते हैं। ऐसे करते करते बदलाव करते करते इनको सक्सेस मिलती जाती है। वीकनेस इनमें पॉइंट ये है कि निडर नहीं होते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन पके हुए भोजन का दान अवश्य करें। किसी को भी खिला सकते हैं, गरीब हो अच्छा रहता है। वो कहते हैं ना, खाए पिए को सो जिनका हो, सबके पास सब कुछ हो तो उनको खिला के क्या लगना, किसी गरीब की दुआ तो लो, एक समय में ज़रूर काम आती है। लास्ट में बताती हूँ, ये तो आपको टेक्सचर्स के बारे मैंने बताया और इनका रिज़ल्ट क्या आता है। अगर आपको परेशानी है, इनमें से 1-2 टॉपिक्स हैं ऐसे जिनके आपके भी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में या घर वालों में, उनके कारण आपको परेशानियों को सामना करना पड़ा, तो उसके लिए आपको उपाय भी बता दिए हैं मैंने। अब लास्ट में बताने जा रही हूँ, झड़ने की जब दिक्कत हो जाती है ना सडनली, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी है, क्योंकि सडनली झड़ना भी बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आइए जानते हैं किस किस उम्र में झड़ते हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। जिनके बाल 23 और 27 की एज में झड़ने लगे, उन्हें सूर्य को जल देना चाहिए। सेकंड, जिनके बाल 28 और 36 की एज में झड़ने लगे, वो लोगों को चाहिए मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू बच्चों में बांट दें। और लास्ट है, जिनके बाल 37 और 45 की उम्र में झड़ने लगे, उनको चाहिए ओम राम राहुवे नमः का जाप करें। ठीक है, इसके बाद तो ऑब्वियस ही है, सबके झड़ने लग जाते हैं मोस्टली। पहले थे कम झड़ते थे, आजकल तो अर्ली एज में झड़ने लग जाते हैं। और ये था हमारा
बालों का किस्मत कनेक्शन भविष्य भी जान सकते हैं। किसी टाइम पे आपको पूरे एक एक टॉपिक के बारे एक एक विषय के, जैसे घुंघराले बाल हो गए या सिल्की बाल हो गए, इनके ऊपर पूरा विस्तार से समझाऊंगी। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।